अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको होम रिपेयर चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं और आपके पास कौन से टूल्स होना ज़रूरी हैं। अपने टूल्स को दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। एक तो हैंड टूल्स होते हैं जो हाथ से काम किया जाता है, ऐसे टूल्स जिनको हाथ से ही यूज़ किया जाता है। और दूसरे टूल्स ऐसे हैं जिनको पावर टूल्स कहते हैं, मतलब बिजली के साथ चलने वाले। लेकिन नॉर्मली घर के यूज़ के लिए आपको हैंड टूल्स भी काम दे सकते हैं। मेरे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो भी मार्केट में मुझे अच्छी चीज़ लगती है टूल्स को लेकर तो उसको मैं ख़रीद लेता हूँ। चाहे तो वो तारें हों, चाहे तो वो बटन हो या सॉकेट्स हों या शू हो या कुछ भी हो, कभी भी उनकी ज़रूरत घर में पड़ सकती है। मेरा माइंड ऐसा है कि मैं चाहता हूँ घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब उसको रिपेयर करने की जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें मार्केट से कुछ खरीद कर लाना ना पड़े। बस अपने स्टोर रूम में जाएं और वहाँ से जो चीज़ हमें चाहिए वहीं से लाकर उसको फिट कर दें या फिक्स कर दें। अब जैसा कि ये आप तारें देख रहे हैं, इवन के तारों का मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तारों को रखा हुआ है अपने पास, कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और तारें भी ऐसी जो लोकल नहीं रखता, ये ब्रांडेड तारें हैं जो कि बाहर से बहरी जहाज़ों को जब तोड़ा जाता है उसके अंदर से तारें निकलती हैं। इसको शिप वायर भी कहते हैं। बहुत अच्छी किस्म की तारें ये निकलती हैं, न्यू नहीं होती हैं, लेकिन ये न्यू से कई हिस्से आगे हैं। प्योर कॉपर होता है, अगर सिल्वर भी हो तो वो भी प्योर होगा। पावर टूल्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका ड्रिल वाला बॉक्स। ड्रिल बॉक्स की बात की जाए तो मेरे पास काफ़ी कुछ रखा होता है इस बॉक्स के अंदर भी। जिस तरह के ये लकड़ी के अंदर सुराख करने वाली बिट्स हैं, और कुछ लोहे के अंदर सुराख करने वाली बिट्स हैं, और कुछ दीवार के अंदर सुराख करने वाली बिट्स। साथ में कुछ वॉशर्स रखी होती हैं, कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। और साथ में स्टील के मैंने कील भी रखे होते हैं, 1 इंच का हो गया, 2 इंच का हो गया, 1.5 इंच का हो गया। कभी भी दीवार के अंदर ये लगाना ज़रूरी पड़ सकता है हमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पिक्चर या फ्रेम दीवार के साथ हैंग करना है या घड़ी को आपने लटकाना है तो उसके लिए स्टील के कील ज़रूरी होते हैं। लेकिन ये स्टील के कील मैंने बारीक वाले लिए हुए हैं ताकि आसानी से ये दीवार के अंदर लग जाए और दीवार का जो सीमेंट है वो भी टूटे नहीं। और यहाँ पर ये की है ड्रिल मशीन को, मतलब उसका जो रूटर होता है आगे से उसको टाइट करने के लिए, ड्रिल बिट लगा के उसको फिक्स करने के लिए। ये भी बिट्स हैं लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए, छोटा सुराख कर लें, बड़ा सुराख कर लें, उससे भी बड़ा सुराख। और इस साइड पर रावल प्लग्स रखे होते हैं मैंने, और कुछ पेच रखे होते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर इसलिए मैं रखता हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इस बॉक्स को उठाऊँ और मेरा तमाम काम वहीं पर हो जाए, मुझे कोई और चीज़ लेने के लिए स्टोर रूम में ना जाना पड़े। तो ये है मेरा ड्रिल का बॉक्स। मेजरमेंट टेप मैंने रखी होती है, इवन कि मुझे कभी इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं ये रखता ज़रूर हूँ अपने पास, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन वाले ही या फिर प्रॉपर्टी का काम करने वाले ये चीज़ें रखते हैं, लेकिन मेरा कोई इनसे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा शौक़ है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पावर टूल में ड्रिल बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही काम में लाया जा सकता है इसको आपके घर के कामों में, क्योंकि मेंटेनेंस में ड्रिल का काम बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। तो हाउस होल्ड यूज़र के लिए ये ड्रिल अच्छी रह सकती है। ये पावर एक्स कंपनी है, चाइना की है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। 860 वाट की है ये। तो दीवार के अंदर सुराख करना हो, लोहे के अंदर सुराख करना हो या लकड़ी के अंदर सुराख करना हो, ये आपका आसानी से कर सकती है। इसके अंदर हैमर एक्शन भी है। ये हैमर एक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है जब हम दीवार के अंदर सुराख कर रहे हो तो हैमर एक्शन अगर ऑन रहेगा तो सुराख जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। अगर हैमर एक्शन इसका बंद रहेगा तो ये पीछे इतना मूव नहीं करती है, जिसकी वजह से सुराख नहीं होगा। ये वाला मोशन हम यूज़ करते हैं लकड़ी के अंदर या लोहे के अंदर सुराख करते टाइम, क्योंकि लकड़ी और लोहे के अंदर जब सुराख किया जाता है तो हैमर एक्शन को ऑफ रखा जाता है और दीवार के अंदर सुराख करने के लिए हैमर एक्शन को ऑन कर दिया जाता है। ये थोड़ी सी डीपली बात है जो आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही लोग समझ सकेंगे जो ये पावर टूल्स को यूज़ करते हैं। इसकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यूएबल है, यहाँ से इस वैल्यू को कम कर लें या ज़्यादा कर लें घुमाकर। इस तरह आपका जो ये घूमेगा वो बहुत ही आराम से घूमेगा, और जैसे जैसे आप इसको पुश करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड भी तेज़ होती जाएगी, क्योंकि किसी जगह पर हमें कम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। और ये राइट साइड पर भी घूम सकता है और लेफ़्ट साइड पर भी। ये इसका पॉइंट दिया गया है, इसके बटन को इस साइड पर मूव कर देंगे तो लेफ़्ट हो जाएगा, इधर करेंगे तो राइट। एनीवे आपके पास ये होना ज़रूरी है।
और इसके अंदर कुछ पेचकस हैं और ये लेवल है किसी दीवार का या किसी भी जगह का आपने लेवल चेक करना हो कि वो सीधा है या टेढ़ा है, तो ये आसानी से आपको एयर बबल बता सकता है। मेरे पास एक लेज़र लेवल भी है, लेज़र की लाइट वो निकालता है और हमें बता देगा कि आपकी दीवार कहाँ से ऊंची है और कहाँ से नीची। मुझे ऐसी चीज़ें जमा करने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो अभी, और ये इसकी बिट, ये बिट तो आपने देखी है और उसका यूज़ भी आपने देख लिया है। हमने कुर्सी को रिपेयर किया था तो इसी के साथ मैंने लोहे के अंदर सुराख किए थे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये महंगी भी होती हैं चीज़ें, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास रहती हैं। एनीवे अभी बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं नॉर्मली आपको बताता हूँ जो आपके पास होना ज़रूरी है। और ये है मेरी पेंट करने वाली मशीन। इसकी वीडियो आपने देखी थी, मतलब जब मैंने गार्डनिंग वाले चैनल के ऊपर अपनी जो गार्डन है उसको पेंट किया था, तो इसी मशीन के थ्रू ही मैंने किया था। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, मैं जमा करता ही रहता हूँ। और मेरे पास एक ये ऑसिलेटिंग टूल भी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल के ऊपर मैंने अपलोड भी की थी, लेकिन उसके अंदर मेरी वॉइस नहीं थी, मैं बोलता नहीं था उस वक्त। लेकिन फिर आप लोगों ने कहा कि वीडियो को बोलकर बनाया करें, रिकॉर्ड किया करें, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ हम कर सकते हैं। और ये देखिए एक डिब्बा है, इसके अंदर मैंने बटन, सॉकेट्स, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं जो हमारे घरों में अक्सर ख़राब हो ही जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होल्डर है, हमारे घरों में अगर होल्डर ख़राब हो जाए तो यहीं से निकाला और यहीं से यूज़ कर लिया। और 3 पिन सॉकेट है मेरे पास, ये देखिए। अगर हमारी सॉकेट एक ही है तो उसके अंदर एक ये लगाएंगे और आगे से ये 3 पॉइंट हमें देगा, जहाँ से मतलब कि 3 टाइप के हम यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं। और 3 पिन कन्वर्टर भी है मेरे पास। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ब्रांडेड जो सेट आते हैं, मोबाइल सेट आते हैं या कुछ भी जो बाहर से आता है, उसकी 3 लेग्स होती हैं। तो 3 लेग्स इसमें लगा के आगे ये नॉर्मली हमारे घरों में जो सॉकेट्स आती हैं वो इसी को सपोर्ट करती हैं, तो ये हम आराम से लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा मेरे पास और भी है, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए आपको जो नॉर्मली हाउस यूज़र है उसको बताता हूँ उसके लिए क्या होना चाहिए। तो ये है मेरा वो मिस्ट्री बॉक्स जो आपके घर में होना ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल काम करते हो या ना करते हो, लेकिन आपके घर में होना ये ज़रूरी है। चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है डेली बेस पर। मैं लोकल लैंग्वेज ही यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है और इसका लोकल नेम क्या है और कहाँ से ये आसानी से मिल सकती है। ये हार्डवेयर स्टोर से आसानी से मिल जाती है। सबसे नंबर 1 पर आता है एक कटर। इस कटर के थ्रू आप वायर काट सकते हैं और कुछ भी प्लास्टिक काट सकते हैं, लोहा भी काट सकते हैं। ये ज़रूरी है आपके पास होना। और साथ में इसके साथ ही सेट होता है ये, अगर अलग अलग लेना चाहें तो भी मिल जाता है। ये है प्लास की मदद से हम नट्स को खोल सकते हैं। जो जंग लग जाता है, जिन पेचों को जंग लग जाता है, उनको खोलने में या किसी चीज़ को पकड़ने में ये चीज़ हमारी काम में आती है। और वायर कटर का भी काम करती है। ये कटर यहाँ पर ब्लेड दिख रहा है, ये काफ़ी शार्प होता है। यहाँ से वायर को या लोहे को या किसी भी ऐसी चीज़ को हम काट सकते हैं जिस तरह की कटर काटता है, लेकिन कटर से अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और हैमर, हथौड़ी, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपके घर में होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं हर चीज़ को ही ज़रूरी बोलूँगा क्योंकि ये मेरा मिस्ट्री बॉक्स जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए। हथौड़ी छोटी हो बड़ी हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे घरों में नॉर्मली कम ही यूज़ होता है, तो हम छोटी हथौड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये बड़े वाली है क्योंकि मैंने छोटे काम भी करने होते हैं और बड़े काम भी, इसलिए हथौड़ी मेरे पास बड़ी है और काफ़ी मजबूत। और पेचकस, ये 4 मुँह वाला पेचकस है और एक होता है फ्लैट पेचकस, सीधे मुंह वाला, जिसको एक मुंह वाला पेचकस भी कहते हैं। ये दोनों भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं और आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। लेंथ जितनी आप चाहें उतनी ले सकते हैं, लेकिन ये आई थिंक 8 से 10 इंच का होगा। कोई बात नहीं, ये हमारे पास मेजरमेंट टेप भी है, हम इससे मेजर भी कर सकते हैं। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर सारा कुछ आपको मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो ये रहा जी आपका 9 इंच का, पूरा 9 इंच का ये पेचकस है, तो आप भी रख सकते हैं। और ये मेजरमेंट टेप ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मली घरों में ये यूज़ नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ कटिंग नहीं करनी, कुछ आपने मेजर नहीं करना होता, सिर्फ उसको रिपेयर ही करना होता है, तो इसलिए फिर भी होना ज़रूरी है। एक पेंसिल रखी होती है मैंने, जब मैंने कुछ ड्रिलिंग करनी हो, किसी जगह पर सुराख करना हो तो वहाँ पर इसको निशान लगा लेता हूँ, या किसी चीज़ को मैं मेजर कर रहा हूँ तो वहाँ पर निशान लगाना पड़ता है कि ये कितनी लेंथ हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक टूथब्रश भी रखा होता है मैंने। इसका यूज़ भी बहुत सारी जगहों पर आ सकता है, जिस तरह के मैं सोल्डरिंग का काम करता हूँ, जिस तरह काविये से किसी चीज़ को टांका लगा रहा हूँ, सोल्डरिंग कर रहा हूँ और उसके बाद में उसको वॉश करना हो, या किसी इलेक्ट्रिक चीज़ को मैं खोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल को खोल लिया या फिर चार्जर को खोल लिया या एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसको पहले उसके बोर्ड को थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं ताकि हमें प्रिंटिंग उसकी जो बोर्ड के ऊपर कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है या जो हमें सब कुछ नज़र आ जाता है, उससे सफाई करने के लिए ये है। और एक फ़ाइल है हमारे पास, इसको रेती बोलते हैं। रेती की भी काफ़ी सारी किस्में होती हैं, इसको लोकल ज़ुबान में बोलते हैं हम टकोरा। हार्डवेयर स्टोर पर जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे टकोरा दे दो तो वो ये दे देगा, लेकिन इसका काम ज़्यादातर होता है कि हमारी जो आरी होती है, फॉर एग्जांपल ये वाली आरी है हमारी, इसको तेज़ करने के लिए इसके जो नुकीले से आप देख रहे हैं एजिज़, ये कट्स देख रहे हैं, इन कट्स को हम तेज़ करते हैं, उसके बाद में लकड़ी जल्दी काट दी जाती है। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है उसी में, लेकिन और भी बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। और मेरे पास है एक लोहे को काटने वाला कटर, इसको लोकल ज़ुबान में कतीरा बोलते हैं। कतीरा लोहे की जो प्लेट्स होती हैं, मोटा लोहा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, लेकिन जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये आरी है, तो इसके लोहे को हम काटना चाहें तो बहुत ही आराम से काट देता है, जिस तरह नॉर्मली कैंची पेपर को काटती है। इसका यूज़ तो खैर कम ही होगा आपके पास। एक रेंच का होना भी ज़रूरी है, इससे आप नट्स वगैरह खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो बेड है, अगर आप चाह रहे हैं कि उसको खोलकर दूसरे रूम में जाकर फिट किया जाए, तो सबसे पहले उसको खोलना पड़ेगा, आपको नट्स को खोलना पड़ेगा, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। या और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें नट्स यूज़ किए गए हों। और ये देखिए सिलिकॉन भी आ गई, ये मेरे मिस्ट्री बॉक्स में ही आ जाती है क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ करना होता है मैंने। तो ये सिलिकॉन है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी कि सिलिकॉन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। वेल अभी बता देता हूँ, ये शीशा जोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक टेस्टर का होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह 220 का करंट हमने चेक करना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में जहाँ पर आप स्विच लगाते हैं ना, वो सॉकेट आपने देखनी है ख़राब है या सही है, क्योंकि समटाइम होता है कि स्विच लगा देते हैं हम लेकिन करंट नहीं आता। तो सॉकेट के अंदर इसको हम लगा कर देखते हैं, इसके अंदर एक बल्ब होता है, वो जल जाता है, इसका मतलब कि करंट आ रहा है। अगर ना आ रहा हो तो हम समझते हैं कि वो ख़राब है। फिर जो बोर्ड होता है, उसका मेन बोर्ड होता है, उसको खोल कर देखा जाता है कि अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी। ये तो उन लोगों के लिए है जो 220 का काम भी करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट बिजली वाला काम। ये छोटा पेचकस है, इस साइड पर भी इसका फ्लैट है और यहाँ पर 4 मुंह हैं इसके, तो ये भी काम में लाया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे घरों में सिर्फ बड़े मुंह वाला ही ये पेचकस यूज़ हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिस तरह खिलौने हो गए, चार्जर हो गए आपके मोबाइल के, तो ऐसे पेच लगे होते हैं उसको जो छोटे साइज़ के होते हैं, तो उसके लिए छोटा आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, बड़ा वहाँ पर काम नहीं करेगा। और एक पेपर कटर भी रखा होता है मैंने, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ भी मैं काट सकता हूँ इससे। और एक वायर ब्रश भी रखा होता है, कुछ भी मैंने रगड़ना हो, किसी चीज़ को साफ़ करना हो तो इससे मैं कर सकता हूँ। और एक इलेक्ट्रिक मीटर भी रखा हुआ है मैंने, लेकिन ये बिजली का काम करने के लिए। 220 करंट चेक कर रहा हो आपने, किसी चीज़ की कंटिन्यूटी, मतलब बिजली का टोटल काम इससे आप कर सकते हैं। बिजली को टेस्ट करने के लिए उसके कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ आपकी ख़राब है कि उसकी वायर ठीक है या वायर के अंदर से ब्लास्ट हो गया, ख़राब हो गई है, तो वो तार जो है वो तार सही है या नहीं, तो उसकी कंटिन्यूटी भी ये बता सकता है आपको। मतलब टोटल करंट को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए टीवी, एलसीडी, डेस्क सब कुछ रिपेयर करने के लिए इसका बहुत ही अहम रोल होता है। ये डिजिटल है और इसमें एक एनालॉग भी आता है जो कि सुई वाला होता है, लेकिन आजकल उसका ज़माना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वो यूज़ करते हैं। एनीवे अभी बहुत कुछ है इसके अंदर भी, और ये पॉकेट्स भी हैं, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। ये सोल्डरिंग आयरन रखी होती है मैंने, जिसको काविया कहते हैं, इसका भी बहुत ही यूज़ हो सकता है, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। ये तो आपके हर घर में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत हमें पड़ती ही रहती है। और तो ये हैं वो चीज़ें जो आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मेरे पास छोटा सा दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों को बताऊंगा। टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस आती ही रहेंगी जो हमारे घर में यूज़ करने वाले टूल्स होते हैं, और अपने घर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी। तो इस चैनल के ऊपर बने रहें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर इसी टाइप की वीडियोस लाता रहता हूं। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।